वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। देखो आप लोग यहाँ पर वीडियोस कंप्लीट नहीं देख रहे हो और आई थिंक आप लोग वीडियो शेयर भी नहीं करते हो। नंबर ऑफ़ व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं और ये सब कुछ जो है मेरी जॉब पर इम्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर और जहाँ कहीं सोशल मीडिया पर आप हैं। अगर आपको नहीं पसंद आते वीडियोस सो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि क्यों आपको वीडियोस पसंद नहीं आ रहे या फिर क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें। मेरी अपनी तरफ से कोशिश ये रहती है कि जितने भी आप यहाँ पर पॉइंट देखो उन सबको मैं प्रॉपरली आपको समझाता हुआ चलूँ और ऐसे कुछ इस तरीके से बताऊं कि एग्जामिनेशन में आपको चीज़ें याद आएँ, रिकॉल हो जाएं और आपके लिए बेनिफिशियल हो। मतलब ये जो आप वीडियो में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो वो टाइम वेस्ट ना हो, वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट रहे जिसको एग्जामिनेशन में आप मतलब अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। बाकी इट्स अप टू यू कि आप लोग मेरी इस रिक्वेस्ट को मानते हैं नहीं मानते हैं, ठीक है। बहरहाल अब जो है शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। इस सेशन में यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं जो 780 पेजेस का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल है, उसमें जो आपका हिस्ट्री वाला पार्ट है उसको हम लोग कवर अप कर रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। और अभी जो आप देख रहे हो ये आपके वेद से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं और उनके पूछे जाने की संभावना है। सो एक एक करके सारे पॉइंट्स को यहाँ पर हम कवर अप करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इस पॉइंट की बात करते हैं जिसमें बात करी गई है प्रस्थान त्रयी। अब ये जो प्रस्थान त्रयी है इसके अंतर्गत भागवत जो है उसका उल्लेख नहीं है, लेकिन भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र इन तीन का उल्लेख है। सो अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो उसमें यही आएगा कि प्रस्थान त्रयी का निम्न में से किससे संबंध है, तो भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र से है बट भागवत से नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट यहाँ पर है जिसमें बात हो रही है कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। ये बात कहाँ पर लिखी हुई है, तो ये लिखी हुई है कहाँ पर, अथर्ववेद में, कि युद्ध का प्रारंभ कहाँ से होता है, मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। थर्ड पॉइंट की बात करें, इसमें यहाँ पर बात हो रही है ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद में जो भारतीय संस्कृति है उसकी आधारशिला इसको कहा जा सकता है ऋग्वेद को, क्योंकि इसमें भारत की जो प्राचीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति है उसका वर्णन मिलता है। जबकि अगर हम बात करें किसको, गंगा को पवित्र नदी भी इसी के अंदर माना गया है। सो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें ऋग्वैदिक कालीन साहित्य की। तो ऋग्वैदिक कालीन साहित्य में 3 नगरों का उल्लेख मिलता है जिसमें अयोध्या का वर्णन जो है वो किसमें है, अथर्ववेद में है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये पॉइंट, क्योंकि अभी जैसा आप देख रहे हो अयोध्या वाला मसला काफ़ी लाइम। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। लाइट में रहा, वहाँ पर मंदिर भी बन रहा है। 2024 के इलेक्शन से पहले वहाँ पर जो है मंदिर का कार्य लगभग पूरा भी हो जाएगा। सो इसके बारे में सारी चीज़ें करंट में रहती हैं। तो अयोध्या से रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अयोध्या का जो वर्णन है वो किसके अंदर मिलता है, अथर्ववेद में। और इसी ग्रंथ में तक्षक नामक एक व्यक्ति को
वैशाली का निवासी बताया गया है तथा बिंबिसार को काशी का राजा बताया गया है। सो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो ऋग्वैदिक कालीन साहित्य की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि ऋग्वैदिक काल में जो आपका अश्वत्थ वृक्ष है वो पीपल के वृक्ष को कहा गया है। सो पीपल के वृक्ष को क्या कहा गया है? अश्वत्थ कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसको क्या बोला जाता था? उसको बोला जाता पुनर्भू, ठीक है। जो महिला होती थी, अगर वो मतलब विधवा है और उसके बाद फिर से शादी कर लेती थी तो उसके लिए एक पर्टिकुलर यहाँ पर नाम दिया गया है प्राचीन भारत में, वो क्या है आपका? पुनर्भू। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बालखिल्य, इसका संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। अगला पॉइंट है हमारा कि अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक, ये कौन थे आपके? पृथुवैन्य, इनका नाम याद रखना है, पृथुवैन्य। ये जो हैं अथर्ववेद में वर्णित पहले कृषि वैज्ञानिक थे, कृषि के देवता हैं, और जिसने सर्वप्रथम जो है हल और कृषि इसकी खोज की। तो पृथुवैन्य को आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि अथर्ववेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद ये दो है, जो है आपका त्रिशुटप है, और जिसमें जो है 42-53 बार है, और इसके बाद आता है आपका गायत्री छंद जो कि तकरीबन 2467 बार इसके अंदर आता है। जगती छंद की बात करें 1358 बार। अब इनके नंबर एज इट इज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये कौन से वेद के अंदर हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो गायत्री छंद, इसका उल्लेख सबसे कम 24 शब्द और जगती छंद में सर्वाधिक 48 छंद होते हैं। तो ये भी यहाँ पर याद रखना है छंद के बारे में कि गायत्री छंद में सबसे कम 24 शब्द और जो जगती छंद है उसमें कितने? 48 छंद होते हैं। इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, इनका जीवन क्या था, इनकी शिक्षाएं क्या थी, वो सारी चीज़ें। सबसे पहले बौद्ध धर्म के संस्थापक आप सबको पता है गौतम बुद्ध। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जन्म इनका कहाँ हुआ था और कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म है और कपिलवस्तु लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। उपाधि की बात करें तो इनको शाक्य सिंह, शाक्य मुनि, एशिया का ज्योतिर्पुंज, महावैद, वैदराज, सर्वार्थ सिद्ध, विभज्यवादी, तथागत, देशबल, आंगिरस, शाक्य वंश के महात्मा, त्रिछत्रधारी, लोकनाथ शास्ता और गुप्त युगीन। अगर हम बात करें तो जो आपका एक मनकुंवर अभिलेख है उसमें इनको क्या बोला गया है? सम्यक संबुद्धा, स्वमत विरुद्धा, ये इनको बोला गया है। दो अलग अलग शब्द जो हैं उससे इनको प्रोनाउंस किया गया है। एक है आपका सम्यक संबुद्धा और दूसरा है आपका स्वमत विरुद्धा, ठीक है। सो यहाँ पर हमने अभी तक क्या देखा? हमने देखा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक, ठीक है, हमने देखा कि इनका जन्म कब हुआ था महात्मा बुद्ध का, इन्हें कौन कौन सी उपाधि दी गई थी। तो एग्जामिनेशन में एक ये शाक्य सिंह, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा शाक्य मुनि, तीसरा एशिया का ज्योतिर्पुंज, इसके अलावा तथागत, आंगिरस और शाक्य वंश के महात्मा, इसको तो मतलब शाक्य मुनि भी इनको बोला जाता था। और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो गुप्तकालीन मनकुंवर अभिलेख है उसमें क्या बोला गया? सम्यक संबुद्धा और स्वामत विरुद्धा, ठीक है। इसके बाद इनके फादर की बात करें, पिता कौन थे? शुद्धोधन। माता की बात करें तो माया देवी। माया देवी जो थी वो कौन से वंश से रिलेटेड थी, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। पालन पोषण की बात करें तो इनकी सौतेली माँ थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। इनकी पत्नी का नाम की बात करें तो वो क्या थी? आपकी यशोधरा। इनको कापलायनी भी बोला जाता है और ये शाक्य कुल के सुप्रबुद्ध इनकी बेटी थी, ठीक है, सुप्रबुद्ध की ये बेटी थी। इसके बाद नेक्स्ट इनके पुत्र की बात करें, पुत्र का नाम राहुल था। इनके गुरु की बात करें तो इनके प्रथम गुरु कौन थे? आलार कलाम। और दूसरे गुरु की बात करें तो वो कौन थे? आपके रुद्रक रामपुत्र। इसके बाद पहले उपदेश की बात करें या फिर धर्मचक्र प्रवर्तन की बात करें तो ये ऋषिपत्तन के मृगदाव सारनाथ में दिया था इन्होंने। नेक्स्ट हम बात करें प्रथम वर्षावास की, तो वो सारनाथ के मूलगंध कुटी विहार में पहला इन्होंने वर्षावास किया था। महाभिनिष्क्रमण
या फिर गृह त्याग, इसकी अवस्था कब थी? 29 साल की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया था। ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो जब ये 35 साल के थे तब जो है निरंजना नदी के तट पर स्थित उरुवेला, वहाँ पर इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। सो ये सारी चीज़ हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि अंतिम वर्षावास ये कहाँ पर करा, तो वैशाली के जो वेलुव ग्राम विहार है वहाँ पर इन्होंने अंतिम वर्षावास किया। मृत्यु, जिसको महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, ये 483 ईसा पूर्व को 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर का जो मल्ल गणराज्य था वहाँ पर इनकी डेथ हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट सुप्रवासा की बात करें तो यह कोलिय गणराज्य की थी और बुद्ध की प्रसिद्ध उपासिका रही थी। ठीक है, सुप्रवासा। आम्रपाली, ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ये जो है वैशाली की गणिका, यानी कि जो नगर वधु टाइप, ठीक है, जनपद कल्याणी नगर वधु। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वह है आपका वजीरा। वजीरा जो थी ये भिक्खुनी के संयुक्त निकाय में शुद्ध संखार पुंजियों की घोषणा सर्वप्रथम की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें धम्मदीना थेरी की, तो धम्मदीना थेरी ये जो था आपका राजगृह में रहने वाली थी। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है आपका पटाचारा। पटाचारा जो है इसका जन्म श्रावस्ती के एक पूंजीपति परिवार में हुआ था और थेरी गाथा में इसके द्वारा लिखे गए गीत जो हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। सो ये दोस्तों आज के इस वाले सेशन को अब यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये वाला सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जो आपको आज तक नहीं पता थे बट आपको आज पता चले हैं। अगर सच में ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप यहाँ तक ज़रूर देखा होगा आपने। आपसे बस यही मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहाँ कहीं सोशल मीडिया पर आप अवेलेबल हैं उस ग्रुप में शेयर करिए और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी बोलिए कि उसको शेयर करें। ठीक है, इससे मेरी बहुत हेल्प होगी। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे पढ़ाने से आपको कुछ बेनिफिट होता है तो प्लीज़ इसको करिए, अदरवाइज़ हु नोज़ कल क्या हो। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।